चलिए अब बात करते हैं स्ट्रिंग मेथड्स, रैपर क्लासेस और नंबर मेथड्स की। सबसे पहली चीज़, ये मेथड्स यानी कि मैनिपुलेशंस की मेथड की हम बात कर रहे हैं। मैनिपुलेशंस यानी कि किसी चीज़ को चेक करना या फिर उसके साथ कुछ ऑपरेशन करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक निगेटिव नंबर मैंने दिया तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, कुछ रैंडम नंबर्स निकाल देना, कोई मैंने स्ट्रिंग दी तो उसके दो पार्ट ब्रेक कर देना, स्ट्रिंग की वैलिडिटी चेक करना कि वो खाली है या भरी है। इस तरीके से जो मैनिपुलेशंस होते हैं उनके लिए कुछ मेथड्स डिफाइंड है जिन्हें कि स्ट्रिंग और नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करेंगे रैपर क्लासेस की। तो रैपर क्लासेस वो होती हैं जबकि आप प्रिमिटिव डेटा टाइप को एज अ ऑब्जेक्ट बनाकर यूज़ करना चाहते हैं तो रैपर क्लासेस यूज़ की जाती हैं। हर 8 जो डिफाइंड प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं उन सब के लिए 8 रैपर क्लासेस बनी हुई हैं। हर रैपर क्लासेस के अंदर उनसे कंसर्न मेथड्स हैं। तो जब भी आप किसी डेटा टाइप को एज अ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो उस क्लास के अंदर रखी हुई मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के जो कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं ये धीरे धीरे करके आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि जो डेटा टाइप हम डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिखा INT स्पेस x नाम का एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हमने क्रिएट किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब आप इसको INT ना लिख के पूरा लिखेंगे INTEGER तो क्या हो जाएगा, उसको आप एज अ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे होंगे। ओके, जब आप उसको ऐसे डिक्लेयर करेंगे तो उसकी मेथड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम में कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें पहले से करके रखी हैं। एक टेस्ट वेरिएबल लिया है, टेम्प वेरिएबल लिया है, स्कैनर की क्लास इनिशियलाइज करी है। यूज़र से हम जो नाम लेने वाले हैं उसको हम कैपिटल लेटर्स में लेना चाहते हैं। अगर यूज़र नहीं देगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। हम पासवर्ड लेंगे जो कि @ से शुरू होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए और उसमें एक हैश का सिंबल होना चाहिए। पासवर्ड फिर से पूछेंगे, दोनों को मैच करेंगे और दूसरे कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि यूज़र ने कुछ चीज़ खाली तो नहीं छोड़ दी है। उसके लिए हम एक मेथड कॉल करेंगे isEmpty। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक वेरिएबल है टेस्ट जिसको मैंने खाली छोड़ा हुआ है। अगर मैं इसके साथ में एक मेथड कॉल करता हूँ टेस्ट डॉट, जैसे ही आप टेस्ट डॉट लिखेंगे तो उससे कंसर्न सारी की सारी जो मेथड्स हैं वो आ जाएंगी। तो टेस्ट क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग। जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम कुछ मेथड शो करेगा। ये सारी की सारी मेथड कौन सी है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस की मेथड है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि स्ट्रिंग खाली तो नहीं है। isEmpty यानी कि खाली है अगर, तो हम यूज़र से कहेंगे कि इनपुट कांट बी ब्लैंक और यहाँ पे हम कहेंगे इनपुट एक्सेप्टेड। ओके, अभी इनकी ज़रूरत हमको नहीं है तो इनको मैं कमेंट बना देता हूँ और अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए इनपुट कांट बी ब्लैंक, ये मैसेज आ रहा है क्योंकि हमने स्ट्रिंग खाली छोड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ और रन करता हूँ तो मुझे मैसेज आएगा कि इनपुट एक्सेप्टेड। तो एक मेथड से हमने चेक किया कि ये हमारी जो हमारा जो बेसिकली स्ट्रिंग है वो खाली है या नहीं। चलिए अब हमको ज़रूरत पड़ेगी स्कैनर क्लास की क्योंकि हम यूज़र से वेरिएबल इनपुट लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो यूज़र हमें पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देने वाला है वो इक्वल है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पास यानी कि ये वेरिएबल, कंफर्म पास यानी कि दूसरा वेरिएबल, और मेथड कॉल करेंगे इक्वल्स। ओके, अगर दोनों बराबर हैं तो इनपुट एक्सेप्टेड
और इनपुट नॉट मैच्ड। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें नाम लिखना है, पासवर्ड देना है। ओके, अभी कोई भी पासवर्ड दे देते हैं, 1 2 3 और दोबारा से 1 2 3। इनपुट एक्सेप्टेड, इसी को दोबारा रन करते हैं। 1 2 3 इज़ अ पासवर्ड, 2 3 4 इज़ इन कंफर्म पासवर्ड। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपको मैसेज देगा इनपुट नॉट मैच्ड। ओके, अब आपको मैच करना है पासवर्ड का जो आपने क्राइटेरिया फिक्स करा है। अब आपको एक एक करके उनकी कंडीशंस मैच करनी है। तो सबसे पहले तो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों बराबर होने चाहिए, पहली कंडीशन। उसके बाद में आपको ये चेक करना है कि पासवर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो उसमें @ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो कैरेक्टर है उसको निकाल के लाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैरेक्टर और एक कैरेक्टर का वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेंगे x, और उसके बाद में ये जो पासवर्ड नाम की स्ट्रिंग हमारे पास में है, इसमें हम एक मेथड कॉल करेंगे char@। अब जो भी इनपुट आएगा वो इनपुट की इंडेक्स वैल्यू कहाँ से चालू होगी, 0 से। तो हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट कैरेक्टर में @ आना चाहिए, यानी कि इंडेक्स वैल्यू 0 पे हमको @ मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने CHAR ना लिख के पूरा लिखा है कैरेक्टर, यानी कि यहाँ पे मैं किसे कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा हूँ। ओके, और ये जो x है, ये x है तो कैरेक्टर ही, लेकिन इसको हम इनिशियलाइज किसकी मदद से कर रहे हैं, रैपर क्लास की मदद से कर रहे हैं। यानी कि अगर अब हम x के आगे लिखेंगे डॉट, तो इस रैपर क्लास के अंदर जो भी मेथड्स डिफाइंड होंगी वो सारी की सारी आपका सिस्टम शो करेगा। तो हम क्या मेथड कॉल करने वाले हैं, x डॉट इक्वल्स और कंपेयर करने वाले हैं @ से। तो क्या उसमें @ है, अगर है तो इनपुट एक्सेप्टेड, अदरवाइज नॉट एक्सेप्टेड। चलिए इसको रन करते हैं। इनपुट इज एक्सेप्टेड। दोबारा से रन करते हैं, @ नहीं लिखेंगे इस बार। इनपुट इज नॉट एक्सेप्टेड। ओके, तो ये देखिए @ की जो कंडीशन है वो हमारी मैच हो गई। अब हमको क्या चेक करना है, अब हमको चेक करना है कि @ तो मिल गया आपको। अब जब आपको @ मिल गया तो अब आपको चेक करना है कि वो 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग है या नहीं। तो ये आप देखते जाइए, हम इफ़ के अंदर इफ़ की नेस्टिंग करते जा रहे हैं, एक के अंदर दूसरी कंडीशंस को चेक करते जा रहे हैं। तो कहाँ पे आ रहा है आपका पास, और अब हम कॉल करेंगे लेंथ नाम के मेथड को, और इसको कंपेयर करेंगे एक इंटीजर से। 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग यानी कि 8 से कम नहीं होना चाहिए। सो इफ पासवर्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, देन इनपुट एक्सेप्टेड। ओके, यहाँ पे लिखते हैं इनपुट लेंथ एक्सेप्टेड। यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट हमको और लगाना पड़ेगा। इनपुट लेंथ नॉट एक्सेप्टेड।
ओके, तो इसने कंपेयर किया है कि पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग नहीं है। अगर 8 कैरेक्टर से लॉन्ग हुआ पासवर्ड तो हम हमारी फाइनल कंडीशन पे चले जाएंगे कि उसमें हैश का सिंबल है या नहीं है। तो यहाँ अगेन फिर से कंडीशन चेक लगेगा और यहाँ पर हम एक नई मेथड कॉल करेंगे, पास डॉट कंटेन्स, और हम मैच कराएंगे ओके। चलिए अब रन करते हैं फाइल को। सबसे पहले तो नाम, उसके बाद में इनपुट लेंथ एक्सेप्टेड बट पासवर्ड नॉट पास्ड ऑल द कंडीशन। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन हमने छोड़ दी है, वो है हैश की। दोबारा से रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड पास्ड ऑल द कंडीशन। तो यहाँ पर जब हमारी सारी कंडीशन मैच हो जाएगी तो हम फाइनली अब क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे न्यू पास के नाम से, और सॉरी न्यू नेम के नाम से, और यहाँ पर नेम में एक मेथड रन करेंगे ट्रिम, तो आपको न्यू नेम मिलेगा। और इसके बाद में हम एक आउटपुट जनरेट करेंगे, एंटर्ड नेम is new name dot to अपर केस। ओके, ट्रिम करने का मतलब कि जो भी वाइट स्पेसेस हैं आगे पीछे लगे हुए एक्स्ट्रा स्पेसेस वो सब खत्म हो जाएंगे। फाइनली नाम को हम कन्वर्ट कर देंगे अपर केस में। तो यहाँ देखिए एंटर्ड नेम इज अमित। ओके, पूरा अपर लेटर्स में आपका नाम जो है वो शो कर रहा है। अब फाइनली एक चीज़ और करते हैं, एक और जो इम्पोर्टेंट मेथड है। अगर मान लीजिए कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है कि बहुत सारा डेटा इकट्ठा आ रहा है जिसमें कि कॉमा लगे हुए हैं, स्लैशेस लगे हुए हैं, स्पेसेस हैं, और आप चाहते हैं कि उस पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया जाए। ओके, जैसे मान लीजिए 4 नाम आए हैं आपके पास में, अमित, कॉमा, संजय, इस तरीके से। तो आप चाहते हैं कि कॉमा हट जाए और सारे के सारे नाम अलग हो जाए। एक कंप्लीट नाम आया है सरनेम के साथ में, तो आप चाहते हैं कि नाम अलग हो जाए, सरनेम अलग हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ स्प्लिट। तो यहाँ पर एक छोटा सा एरे बना लेंगे, मेथड रन करेंगे न्यू नेम डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट किससे करना है, तो हमारे पास में स्पेसेस जो है उसको हमें ख़त्म करना है। ओके, अब इसके बाद में चूंकि हमारे पास में एरे आ चुका है तो हमको एक एनहेंस ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। सो स्ट्रिंग z कोलन y। इफ
temp इज इक्वल्स टू 0। तो हम बोलेंगे नेम इज सेट और इस टेम्प को एक इंक्रीमेंट दे देंगे। सरनेम इज प्लस जेड। चलिए फाइनली प्रोग्राम को रन करते हैं। नाम लिखा है मैंने पूरा अमित कुमार, कुछ पासवर्ड दिया है, एंटर्ड नेम इज अमित कुमार जो कैपिटल में आ रहा है, नाम है अमित और सरनेम है कुमार। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस की जितनी भी मेथड्स देखी हैं, सारी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो रियल टाइम पे ये सारी की सारी मेथड्स हमारे बहुत काम आती हैं। तो इन मेथड्स को ध्यान रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब हम देखते हैं कुछ दूसरी मेथड्स जो कि नंबर मैनिपुलेशंस के लिए होती हैं। तो सबसे पहले दो स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक ऑपरेशन करना है। सम ऑफ एक्स एंड वाई का, तो क्या होगा, मेरा सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये डेटा टाइप का मिसमैच होगा। एक तरफ हम इंटीजर ले रहे हैं और दूसरी तरफ हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, और स्ट्रिंग के साथ में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसलिए हम अगर इंटीजर्स की रैपर क्लास को अगर हम यूज़ करें तो वहाँ पर हमको कुछ मेथड ऐसी मिल सकती हैं जिससे कि हम डेटा टाइप को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ नए इंटीजर्स बना लेते हैं। सपोज x का xx इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्सिनिट, और इसके अंदर पास कर देते हैं x को, और बिल्कुल इसी तरीके से एक वेरिएबल ले लेते हैं y, और यहाँ पर मेथड कॉल कर लेते हैं इंटीजर डॉट पार्सिनिट। अब अगर आप लिखते हैं सम इज इक्वल्स टू xx प्लस y, तो आपका सिस्टम एक्सेप्ट भी करेगा और साथ ही साथ आपको आउटपुट भी मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो आपने इंटीजर लिखा है, नॉर्मली हम इंटीजर को कैसे लिखते हैं, int। यहाँ पर हमने इंटीजर को क्या लिखा, पूरा नाम लिखा हुआ है। तो यानी कि ये क्लास है जो कि उस डेटा टाइप की है जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है, यानी कि इस क्लास को आप क्या बोलेंगे, रैपर क्लास। तो जब आप डॉट लगाएंगे तो इसके आगे जो भी शो करेगा उस क्लास की मेथड शो करेगा। तो ये जो पार्स इनिट, पार्स डबल, पार्स फ्लोट, ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं जो कि डेटा टाइप कन्वर्जन के लिए हम यूज़ करते हैं और काफ़ी फ्रीक्वेंटली प्रोग्राम्स में यूज़ होती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ फ्लोट, एक वेरिएबल ले लेता हूँ टेस्ट इक्वल्स टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, तो कोई भी फ्लोट वेरिएबल आप यहाँ पे इनपुट दीजिए। तो ये आप कोई भी स्ट्रिंग बेसिकली आप इसमें दीजिए इनपुट में, तो ये क्या करेगा, उसको एज अ फ्लोट डेटा टाइप कन्वर्ट कर देगा। तो फ्लोट के लिए, डबल के लिए, कैरेक्टर्स के लिए, इंटीजर के लिए, बूलियन के लिए, जितने भी 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं सबके लिए रैपर क्लासेस बनी हुई हैं।
ओके, तो ये था रैपर क्लासेस। अभी रैपर क्लासेस की ही कुछ मेथड्स और भी हम आगे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऊपर दो वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं z एंड v। यहाँ पर हम एक आउटपुट स्टेटमेंट जनरेट करते हैं, कंपैरिजन आउटपुट, और यहाँ पर लिखते हैं z डॉट। अब देखिए, आप जैसे ही z डॉट लिखेंगे तो कुछ भी सिस्टम आउटपुट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये एक डेटा टाइप है और इसकी कोई सपोर्टिंग मेथड नहीं है। सपोर्टिंग मेथड कहाँ होती है? क्लासेस के अंदर। और वो क्लासेस अगर डेटा टाइप की हैं तो वो क्लासेस क्या कही जाएंगी? रैपर क्लासेस। और रैपर क्लास बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर int ना लिख के आपको लिखना पड़ेगा इंटीजर। ओके, तो ये जो z और v है एक तरीके से रैपर क्लासेस के ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगे विद वैल्यू 1 एंड -1। अब आप यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे z डॉट तो तुरंत आपको रैपर क्लासेस की मेथड शो होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे मेथड कॉल कीजिए कंपेयर टू, तो z को आप किससे कंपेयर करना चाहते हैं? v से। फाइल को रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आ रहा है? 1। ओके, अब अगर मैं इसकी वैल्यू -1 से +1 कर देता हूँ तो आपका आउटपुट तुरंत चेंज हो जाएगा, दैट इज़ 0। तो ये ट्रू या फॉल्स कंपैरिजन की मेथड है। तो ये बेसिकली बताती है कि ट्रू है या फॉल्स है, इस तरीके से। इसके बाद में कुछ मैथमेटिकल मेथड्स हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ 100.12। इसको इंटीजर ना बोल के मैं डिक्लेयर कर देता हूँ एज अ फ्लोट। ओके, एज अ डबल में डिक्लेयर कर लेता हूँ इसको यहाँ पर, डबल z इजिकल्स टू 100.12। अब यहाँ पर अगर मैं एक मेथड कॉल करता हूँ मैथ डॉट सील, और उसके अंदर पास कर देता हूं मैं z को, तो यहाँ पर देखिए मुझे 100.12 के मेरा इनपुट क्या था? 100.12। तो ये ऊपर की वैल्यू के नियरेस्ट मुझे आउटपुट देगा 101। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ माइनस और इसकी जगह में लिख देता हूँ एब्सोल्यूट, तो ये देखिए मुझे क्या आउटपुट देता है? पॉजिटिव आउटपुट देता है। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राउंड और रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या करता है? राउंड ऑफ वैल्यू दे देता है। ओके, तो जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ती है। एक फंक्शन होता है मैथ डॉट रैंडम। ओके, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आपने कैप्चास देखे होंगे। ओके, या यूनिक कोड्स जनरेट किए जाते हैं तो उसमें रैंडम नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, सील, फ्लोर, एब्सोल्यूट, राउंड, रैंडम, इक्वल्स, कंपेयर। ये फंक्शंस बेसिकली एज अ नंबर मेथड्स जो है वो यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस देखा, नंबर मेथड्स देखा और रैपर क्लासेस देखा कैसे डिक्लेयर की जाती हैं, क्या उनका यूज़ है और किन किन सिचुएशन में हम उनको यूज़ करते हैं। चलिए आगे प्रोग्राम्स की तरफ।